चैप्टर नंबर 2 है क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट ना। तो एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में तो हमने पढ़ा होगा ना काफी। एसिड हमने काफी सुना होता है वर्ड, सॉल्ट भी नॉर्मल लाइफ में काफी सुना होता है। इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ें, आप 9th में पढ़ के आए हो कि सब्सटेंसेस आपने पढ़े होंगे कि कितने किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो होता है प्योर या फिर इम्प्योर, दो तरह के होते हैं। अगर हम बात करें प्योर की, तो प्योर को भी अगेन दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं एलिमेंट्स और सेकंड होते हैं कंपाउंड्स। ठीक, फिर कंपाउंड्स को अगर हम डिवाइड करें तो कंपाउंड्स भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है एसिड, सेकंड है बेस और थर्ड है सॉल्ट। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स दीज आर एक्चुअली कंपाउंड्स। ये क्या है, कंपाउंड्स है हमारे पास। ठीक, ये तो हमने 9th क्लास वाला, ये 9th में आप पढ़ के आए होगे कि भाई ये कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये एलिमेंट्स होते हैं। सो एसिड बेस और सॉल्ट बेसिकली ये कंपाउंड्स हैं। आपने एसिड का वर्ड और सॉल्ट, ये दो वर्ड्स तो नॉर्मल लाइफ में कई दफा सुने होंगे। बेस का वर्ड आपने नहीं सुना होगा, ये आपको थोड़ा सा न्यू होगा। तो बेस किसे कहते हैं, बेस वैसे नॉर्मली इंग्लिश में तो कहते हैं बुनियाद को ना, लेकिन केमिस्ट्री में बेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, अगर हम बात करें इनके फॉर्मूले की, तो एसिड में H आता है एसिड के फॉर्मूले में, बेस के फॉर्मूले में OH आता है, और सॉल्ट के फॉर्मूले में क्या आता है, इसमें ना ही H आता है और ना ही OH आता है, ना H आता है ना OH आता है। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ लें फॉर्मूले की ना, तो इस तरह से HCl, HCl क्या है, HCl इज एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें हमें इससे पता चल गया H की वजह से। इसी तरह से NaOH, NaOH क्या, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, बेस है, क्यों सॉल्ट, बेस है, OH आ रहा है। ठीक, इसके बाद NaCl, ना इसमें H है ना इसमें OH है, ये क्या है, सॉल्ट है। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा HNO3 एसिड है, बेस है, एसिड है। उसके बाद KOH, ये क्या है, एसिड बेस, बेस। इसके अलावा KBr, ना इसमें H है ना इसमें OH है, ये क्या है, सॉल्ट है। तो हमें ये पता चल गया फॉर्मूले से, तो पता चल गया कि भाई एसिड कौन से, बेस कौन से, सॉल्ट कौन से। ये क्लियर हुआ। आज हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज को टच करके, सूंघ कर, देख कर या टेस्ट करके जब आप बता सको, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। यानी कि आप अपने सेंसेस को यूज करके जब किसी की चीज के बारे में बताते हो, वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम बात करें एसिड की ना, तो ठीक है, एसिड की और यहाँ पर आ जाएगी बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड क्या होते हैं, दे हैव अ सोर टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और बेसिस क्या होती है, कड़वी। दे हैव अ बिटर टेस्ट। अब अगर हम सोर की बात करें ना, ये एसिड की क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी कि एसिड्स आर या दे हैव सोर, तो ये खट्टे होते हैं। अगर हम बात करें ना असल में एसिड की, तो एसिड जो है, ये एसिड का वर्ड निकला है एसिडोस। ये ग्रीक जबान का वर्ड था, यूनानी जबान का वर्ड है एसिडोस, और इसका मतलब होता है सोर। इसका मतलब होता है सोर। तो इसका मतलब हुआ कि एसिड का मतलब ही सोर है। ठीक है, एसिड जो है, हम पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो एसिड का मतलब ही सोर होता है। तो अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या सारे एसिड सोर होते हैं, मतलब क्या सारे एसिड खट्टे होते हैं, यस और नो। तो यस, सारे एसिड खट्टे होते हैं, नो मींस ठीक है। सदा से टेस्ट किए सारे एसिड्स ना, तो उसको आइडिया कि सारे खट्टे नहीं होते।
सारे एसिड्स खट्टे होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि आप मुझसे पूछ सकते हो कि मिस आपने सारे एसिड्स टेस्ट किए जो आपको पता है कि खट्टे हैं। अगर सारे एसिड खट्टे, सारे के सारे एसिड वैसे खट्टे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप जाओ घर जाके बोलो कि कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है, तो मतलब कि कोई एसिड तेजाब को कहते हैं ना, उठा लिया बस शुरू हो गए, ठीक। तो फिर हॉस्पिटल में या तो पड़ेगा होगा या फिर हमें बिरयानी खाने के लिए आना पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं होता, दो तरीके के एसिड भी दो तरह के होते हैं। अगर इसको मैं एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं वीक, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? ये वो एसिड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लैब वगैरह में होते हैं। वीक एसिड को हम टेस्ट कर सकते हैं। लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूँ तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये लैब में होता है। इसके अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। हम इन्हें टेस्ट नहीं कर सकते। इन्हें टेस्ट करने का मतलब होगा कि फिर आप दावत पे बुला लो बिरयानी के लिए सबको, ठीक। तो हम इन्हें नहीं टेस्ट कर सकते। लेकिन फिर हमें कैसे पता चला कि एसिड वाकई में खट्टे होते हैं? तो हम वीक एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक। वीक एसिड्स को टेस्ट कर सकते हैं। वीक एसिड में कौन कौन से एसिड आते हैं? नहीं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन के अंदर। हम लेमन खट्टा होता है, क्यों खट्टा होता है? क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे और भी डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि वीक एसिड्स होते हैं जिसके अंदर। इसके अलावा होता है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड ये होता है विटामिन सी के कैप्सूल्स में। विटामिन सी के कैप्सूल्स आपने देखे होंगे, गोल से होते हैं, ऑरेंज कलर के रेपर के अंदर, पानी के अंदर डालते हैं, पेप्सी टाइप का कुछ वो टेस्ट देता है, वो खट्टा सा टेस्ट देता है। वो क्यों खट्टा सा टेस्ट देता है? क्योंकि उसके अंदर स्कॉर्बिक एसिड होता है। बायो की ज़बान में अगर आप कहो तो बायो की ज़बान में विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसी के अलावा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड है, ये किस में होता है? ये एप्पल के अंदर होता है। इस तरह से और बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड, दूध में होता है, मिल्क में, ये मिल्क में हो जाएगा। इसके अलावा एसिडिक एसिड, ये होता है विनेगर वगैरह में। विनेगर सिरका पता होगा सबको, सिरका। सॉसेस वगैरह घर में जहाँ पे सॉस होते हैं कि एक ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्राउन टाइप का, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर। मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा खैर, विनेगर वो वाइट कलर का होता है जो पानी की तरह से दिखता है। अच्छा, ये सारे के सारे वीक एसिड्स है, इनको हम टेस्ट कर सकते हैं। यस, मिल्क में, ये समझ आ गए, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हो। हाँ, वो सारे के सारे वो भी एसिड्स हैं, बट वो लैब में वो जो यूज़ होते हैं, नॉर्मल उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अच्छा, एक तो अब ये हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई कि दे हैव अ सोर टेस्ट, दे हैव अ बिटर टेस्ट। ये कड़वे होते हैं और वो सारे के सारे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो दे आर कोरेसिव इन नेचर, या फिर दे आर कोरेसिव टू टच। इसके अलावा बेसिस में क्या होता है? बेसिस को टच करो तो ये कैसा टच देती है? कैसा? वेरी गुड, दे आर स्लिपरी टू टच, ठीक है। बेसिस जितने भी हैं वो कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव किसे कहते हैं? गला देने वाले को। ये इतना तेज होता है। बेस एसिड किस लिए यूज़ करते हैं? जंग वगैरह किसी चीज़ में लग जाए तो हम उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर सेवरेज के जो पाइप्स वगैरह होते हैं तो इनमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ इनमें मतलब ये चोक हो जाए तो इसको ओपन अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सेवरेज पाइप्स जो होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए क्या होता है? ये एसिड यूज़, चीज़ जो फंसी हुई होती है ना उससे गला देता है। इवन अगर आप इसको हाथ में लगाओ तो ये थोड़ा सा बर्निंग इफेक्ट, जलने वाला, जलन सी महसूस होती है। अगर बेस की बात करें तो ये स्लिपरी टच देते हैं, यानी कि चिकने से होते हैं। सोप हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी बेस है। अच्छा, एक और चीज़, बेस को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते,
बेस हमेशा फैट के साथ, चर्बी के साथ मिला के वो की जाती है। जैसे सोप हो गया, सोप में डायरेक्टली बेस नहीं होती, उसमें फैट भी होता है, ठीक। तो बेसिस को क्या होता है, वो फैट के साथ यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम थर्ड इसके पॉइंट की बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में जो है सॉल्युबल होते हैं, और ये भी सेम, ये भी सॉल्युबल इन वाटर है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल है। अगर आप लेमन की बात करो, लेमन को पानी में डालो तो नींबू पानी टाइप का बन जाता है, आप पीते हो, वो डिजोल्व कर देते हो, मिक्स हो जाता है। इसी तरह से अगर बेस की बात करें तो सोप को अगर पानी में डाला जाए तो वो भी डिजोल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो ये सब दोनों के दोनों क्या है, इनमें सिमिलरिटीज ये कि भाई ये दोनों के दोनों सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा अगर बात करें तो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, और यहाँ पर भी दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिस आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं, आपने लाइन में पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, करंट को फ्लो पास करे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनसे करंट फ्लो कर सके, करंट पास हो सके। तो एसिड जो है ना, उनसे करंट फ्लो कर सकता है। अगर तो वो नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगी, बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ आप एसिड या बेस में करो तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, गुड कंडक्टर और फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है करंट को फ्लो करते हैं, करंट को पास करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनमें फ्लो ऑफ करंट होता है, क्लियर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो ये है दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, और ये क्या करते हैं, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस पेपर किसे कहते हैं, प्रैक्टिकल जब आपके होंगे ना तो आप लैब में देखोगे इस तरह के ना पेपर होता है, इस तरह का एक पेपर होता है, एक रेड कलर का होता है और सेकंड ब्लू होता है। फिलहाल मेरे पास ब्लू मार्कर नहीं है, तो दूसरा जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। इस तरह का दो पेपर्स होते हैं, ठीक। अब एसिड क्या होता है, एसिड के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डिप करते हो तो एसिड क्या करता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। लेट्स सपोज ये ब्लू कलर है और ये आपके पास एक जार है, कोई भी बीकर है, ठीक है। आपने इसके अंदर जो है लिटमस पेपर डाला ब्लू कलर का, तो जितना पार्ट के अंदर होगा, यानी कि एसिड के अंदर होगा, ये लिटमस पेपर है, ठीक है। तो जितना पार्ट इस एसिड के अंदर होगा, ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सो ये क्या होता है, इंडिकेटर होता है, ये बताता है कि ये जो आपके पास सोल्यूशन है ये क्या है, सॉलिड है, वो सॉरी ये जो आपके पास सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ठीक। अगर आप इसी तरह से रेड लिटमस लेते हो और रेड लिटमस को आप इसी तरह से डालते हो बेस के अंदर, ठीक है। तो बेस के अंदर अगर आप ये आपने और इसके अंदर आपने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला, तो और इसके अंदर अगर बेस मौजूद है, तो जितना पार्ट बेस वाला है जो डिप किया हुआ है बेस के अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज कर देती है, और बेसिस क्या करती है, रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देती है। और ये दोनों क्या है, इंडिकेटर है, ये बताते हैं कि इसके अंदर जो हम जो भी सॉल्यूशन यूज करें वो एसिड है या बेस है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब मुझे बताओ कि भाई एसिड है क्या, कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या है, एसिड बेस और सॉल्ट क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर कंपाउंड। एसिड की अगर बात करें तो एसिड के फॉर्मूले में क्या आता है, नॉर्मली H आता है, बेस के फॉर्मूले में क्या आता है, OH आता है, ओके। ऐसा कौन है जिसके फॉर्मूले में ना H आता है ना OH आता है, सॉल्ट के फॉर्मूले में। कोई एक एग्जांपल दोगे एसिड की, कोई फॉर्मूला जिसमें H आ रहा हो, हमें पता चला हो कि एसिड है। आपने क्या कहा, वेरी गुड, HCl, ओके। आप लोग बेस की एग्जांपल दो मुझे, NaOH, वेरी गुड, ओके। एक कोई सॉल्ट की एग्जांपल दो फॉर्मूले के हिसाब से, NaCl, वेरी गुड, NaCl, ओके। सो हमें पता चल गया कि फॉर्मूले की अगर बात करें तो नॉर्मली फॉर्मूले में क्या आता है, एसिड में H आता है, बेस में OH आता है, और सॉल्ट में ना H आता है ना OH आता है, ठीक। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि एसिड और बेस जो है, एसिड जो होता है वो क्या होता है, सोर होता है, ठीक, खट्टा होता है। तो सारे के सारे एसिड सोर होते हैं, यस सारे के सारे एसिड होते हैं। तो क्या हम सबको टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एसिड भी दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े हमने,
और एक वीक एसिड पड़े, ठीक। तो हम किसको टेस्ट कर सकते हैं? वीक एसिड्स को। जो वीक एसिड है उन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, और वो भी हम किस तरह से कर रहे होते हैं, हम जो चीज़ें ले रहे होते हैं अपनी डाइट में, उनके अंदर ये एसिड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि अब अगर आपसे मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछूं तो एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन बताएगा? दो ग्रुप्स हैं, लेट्स सपोज ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ये ग्रुप बी है। तो एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि ये क्या होता है, इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट, ठीक है। और बेसिस कैसी होती है? बेटर टेस्ट होता है, ठीक है। कैसे नेचर के होते हैं? कोरेसिव इन नेचर, ठीक है। और बेसिस कैसे नेचर की होती है? स्लिपरी टू टच, उनको टच करो तो स्लिपरी सा टच मिलता है, ठीक है। कोई एक चीज जो दोनों में कॉमन हो? वेरी गुड, बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, कि दोनों के दोनों क्या है? पानी में सॉल्युबल है। कोई एक और कैरेक्टर जो दोनों में कॉमन है? आवाज नहीं आई? वेरी गुड, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। उसके अलावा मैं दे देती हूँ, आप किसी और को दे दो। अच्छा, इसके अलावा जो है उसके अलावा लिटमस पेपर वाला, ठीक है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में करता है या रेड को ब्लू में करता है? ब्लू को रेड कर देता है, ओके। और बेसिस क्या करती है? रेड लिटमस को ब्लू में कर देती है। लिटमस पेपर है क्या बेसिकली? वेरी गुड, लिटमस पेपर बेसिकली इंडिकेटर है, ये हमें बताता है कि ये जो भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। सो एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन है? ये क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। कोई क्वेश्चन दो ना, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन ही ना हो। कोई क्वेश्चन ना हो उसका मतलब होता है कि हमें समझ ही नहीं आया। जब हमें समझ नहीं आता ना तब हम सवाल नहीं पूछते, जब हमें समझ आता है ना फिर हमारे माना कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी होता है।